सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। इस वीडियो में सांख्यिकी के हम वही प्रश्न कराने वाले हैं जो बोर्ड की परीक्षा में अक्सर आते हैं। और प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से सीख लो और कॉपी पे नोट कर लो, ठीक है। तो चलिए, जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन प्रश्नों को सही तरीके से समझिए। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले में छोटे छोटे प्रश्न कराएंगे, फिर इसके बाद बड़े बड़े प्रश्न कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना है। प्रश्न है हमारा, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना है। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे प्राकृतिक संख्या पता होनी चाहिए। तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारी 1 से लेके 9 तक की प्राकृतिक संख्या हुई, इनका माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य लिख दो या समांतर माध्य लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। समांतर माध्य ऐसे लिख लो, समांतर माध्य बराबर, देखो बेटा, पहली संख्या और ये अंतिम संख्या, पहली संख्या और ये अंतिम संख्या बटा 2। क्या करेंगे आप, पहली संख्या लेंगे प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब यहाँ पे क्या करना, इन दोनों को जोड़ देना, कितना हो जाएगा 10 बटा 2, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10। तो इसका आंसर आ गया 5, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी वाला, सही हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये सूत्र कब लगेगा, जब इन संख्याओं के बीच में समान अंतर होगा। देखो यहाँ पे इनके बीच में देखो एक एक का अंतर है, एक एक का अंतर है। जब इनके बीच में समान अंतर हो तो आप क्या करना, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर दे देना वीडियो आपको कैसा लगा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना है। तो देखो 1 से 10 तक सम संख्याएं लिखनी है आपको। तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, 2 4 6 8 10। 10 तक की बात करें, 10 तक ही लिखना है आपको। अब यहाँ पे देखो संख्याओं के बीच में समान अंतर है, 2 का अंतर है। तो क्या करना, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर पहली संख्या और ये अंतिम संख्या, पहली संख्या अंतिम संख्या और बटा 2 हमेशा रहेगा। इसको हल कर दीजिए, ये हो जाएगा 12 बटा 2, तो 2 एकन 2, 2 छंग 12, तो इसका आंसर 6 निकल के आ जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर हमारा, इसका भी सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। यहाँ पे लिखा हुआ 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य कितना है। तो पहले 1 से 10 तक की 1 से 10 तक विषम संख्याएं लिखिए। तो देखो 1 3 5 7 9, ठीक, 11 नहीं रहा, 10 से ऊपर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे संख्याओं के बीच में समान अंतर है, संख्याओं के बीच में समान अंतर, तो क्या रखना है, समांतर माध्य बराबर, जब इन संख्याओं के बीच में समान अंतर हो तो प्यारे बच्चों पहली संख्या लेनी है और अंतिम संख्या लेनी है, 1 प्लस 9 और बटा 2। तो कितना हो जाएगा, ये 10 बटा 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। तो इसका भी आंसर आ जाएगा 5। तो ये वाला विकल्प मिल जाएगा हमें। ये प्रश्न नंबर है हमारा, विषम संख्या वाला है, इसका विकल्प नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा भाई। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा। यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना है। प्यारे बच्चों, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना है। तो 1 से 15 तक सम संख्याएं, तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 नहीं लिखना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखिए, संख्याओं के बीच में समान अंतर है हमारा, संख्याओं के बीच में समान अंतर है, तो आपको लिखना है यहाँ पर समांतर माध्य बराबर पहली संख्या और ये अंतिम संख्या, 2 प्लस 14 बटा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ये
कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। 16/2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 8 = 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो ये विकल्प नंबर हमें मिल जाएगा, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हमारा अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा प्रश्न नंबर अगला है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन परीक्षणों का माध्य इतना है, यदि प्रत्येक परीक्षण को ए से बढ़ा दिया जाए तो माध्य क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, समांतर माध्य ये दे रखा है, तो समांतर माध्य लिखेंगे। यहाँ प्रश्न कर रहा है ए से, यानी ए से बढ़ा दिया जाए अर्थात प्लस कर दिया जाए, तो आपको प्लस ए कर देना है। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया भैया। ठीक, जब प्रश्न में बोलेगा ए से बढ़ा दिया जाए तो समांतर माध्य में आपको ए जोड़ देना है। ठीक, अगर ये कहे ए घटा दिया जाए तो समांतर माध्य माइनस ए, तो इसका ये वाला आंसर हो जाता है। लेकिन प्रश्न क्या करा, ए से बढ़ा दिया जाए तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। तो विकल्प नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न हम कराने वाला हूँ। इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब फिर आप जानो। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पद है 3 + 4 + 6 + x बटा ये कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद है, तो 4 का लगा देंगे भाग। और समांतर माध्य यहाँ पे कितना दे रखा है, समांतर माध्य यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5। ठीक है, बराबर इनको जोड़ेंगे 6 4 10 3 13, 13 + x, काफी बच्चे क्या 13x कर देते हैं। 6 4 10 3 13 और प्लस x और बटा 4। अब यहाँ पे इसके नीचे कर लो, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये बनेगा 13 + x = 20। इस 13 को उधर भेज देंगे, जब ये 13 हमारा इधर जाएगा तो x बराबर निकलेगा यहाँ पर 20 - 13, तो x = 7 निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। इन प्रश्नों को बेटा अच्छे तरीके से तैयार कर लो, मेरा काम है समझाना, अब आप समझो या ना समझो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, बता रहा हूं मैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। इसमें हमारा अगला प्रश्न है यदि संख्याओं 7 8 x 11 14 का माध्य x है तो x का मान कितना हो, और ये वाले हमें विकल्प दे रखे हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने पीछे वाले प्रश्न में सूत्र बताया था आपको, माध्य बराबर, माध्य लिख दो या समांतर माध्य लिख लो, एक ही बात है। माध्य बराबर पदों का योग और बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे पद 1 2 3 4 5 पद हैं, तो 7 + 8 + x + 11 + 14 और बटा कितने पद है, 1 2 3 4 5, तो 5 का भाग लगाएंगे। अब देखो माध्य कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो यहाँ पे लगा देंगे x इस प्रकार। अब इन सबको जोड़ना है हमें, तो x बराबर, जब इन सबको जोड़ेंगे तो 8 7 15, तो ये बन गया, और 25 ये बन गया हमारा। तो बेटा इनका जोड़ हो जाएगा 40। तो आपको क्या करना है, 40 + x और बटा 5। एक बार फिर समझिए, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 15 ये बन गया और 25 ये बन गया, तो 15 25 40 और प्लस x बटा 5। इसके नीचे एक कर लो भैया, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये 5x बराबर हो जाएगा 40 + x। अब इस x को ले आओ, तो 5x - x = 40, और प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा हमारा 4x। तो 4x = 40, अब ये 4 जाएगा भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 40 बटा x, सॉरी ये 4 भाग में जाएगा, तो 40 बटा 4 हो जाएगा हमारा। 40 बटा 4, 4 से काटो 4 1 4, 4 धाम 40, तो x = 10 हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर हमारा निकलेगा बी वाला सही हो जाएगा। तो बी पे आप टिक लगा दीजिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा भाई ध्यान से। हमारा अगला प्रश्न है यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य, देखो प्यारे बच्चों ये माध्य दे रखा है हमें 20.5 और इसकी माध्यिका ये दे रखी 20, माध्यिका कितनी 20 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है वो देखिएगा,
3 गुणा माध्यक, माध्यक को माध्यिका बोलते हैं, ठीक। 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ठीक। 2 माध्य अर्थात माध्य को बोलते हैं समांतर माध्य, ठीक है। अब जो मान दिए है वो इसमें मान लगा दीजिए। देखो माध्यक कितना है, माध्यक, माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं। ये देखो माध्यिका है तो इस माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं। इसका मान 20 है तो इसकी जगह 20 लगा देंगे। 3 गुणा 20 और बराबर बहुलक तो हमें पता नहीं है, प्लस 2 गुणा, अब माध्य हमारा कितना है 20.5, तो इसकी लगा यहाँ पे लगा देना 20.5। अब ये तो बन जाएगा हमारा 60। यहाँ पे लिखना आपको बहुलक प्लस, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे 5 दूनी 10, फिर ये 0, अरे भाई देखो 5 दूनी 10, फिर 2 का 0 में करें 0, 1 हासिल 11 लग जाएगी, ठीक है। हमारी 5 दूनी 10, 0 और 2 का 0 में करेंगे 0, 1 हासिल 1 लिख दिया जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, और 10 में से पीछे 1 आएंगे तो यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। अब इस 41 को ले आएंगे इधर, तो 60 माइनस 41 बराबर बहुलक, तो इसमें से घटा के लिख देंगे, नहीं आंसर लिखेंगे बहुलक बराबर, जब इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पे रह गया हमारा 5, और 5 में से 4 गया तो बचा 1, तो इसका आंसर निकल के आ गया 19। तो आपको यहाँ पे सी वाले पे टिक लगा देना है, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो भाई आप। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य, माध्य और बहुलक, देखो बेटा माध्य कितना क्रमशः की बात की ना, माध्य और बहुलक क्रमशः इतने इतने हैं, तो इसका माध्य कितना होगा। तो इसके लिए सूत्र ध्यान रखिए आप, 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। अब इनके जो मान दिए हुए हैं वही मान लगा दीजिए सब। ये तो बेटा हो गया हमारा सूत्र, ठीक है। अब इसके जो मान दिए मान लगाओ। देखो माध्य, माध्य कितना है 24 है, तो यहाँ पे 24 लगाना है। अब इसका बहुलक कितना है 12, तो यहाँ 12 लगाना है। तो यहाँ पे लिखना 3 गुणा माध्यक, इसका मान नहीं दिया हुआ, ठीक है। और बहुलक कितना 12 है, पहले माध्य है तो माध्य 24 है, तो यहाँ 24 लगाना है, यहाँ 12 लगाना है। 12 प्लस 2 गुणा 24, तो 3 गुणा माध्यक, माध्यक को माध्यिका बोलते हैं। ये हो जाएगा 12 और प्लस 48 हो जाएगा हमारा, इन दोनों को जोड़ें 60 हो जाएगा। तो 3 गुणा माध्यक और बराबर 60 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों 3 से काट दो, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, तो माध्यक बराबर निकलेगा हमारा 20। यही प्रश्न का आंसर आ गया। ये विकल्प कहाँ पर मिलेगा, तुम्हारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आंकड़े 2, 3, 7, 2, 7, 5, 3, 7 का बहुलक होगा। तो प्यारे बच्चों बहुलक क्या होता है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक कहलाता है। अर्थात आप इसमें ये देखिए सबसे अधिक पद कौन सा, यानी सबसे अधिक बार पद कौन सा आया। तो देखो यहाँ पे 7, 7, 7, ये यहाँ पर 7 हमारा 3 बार आया है, और कोई संख्या यहाँ पे 3 बार नहीं आई है। यानी जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हमारा प्रश्न का बहुलक होगा। तो इस प्रश्न में 7 है वो 3 बार आया है, तो सॉरी हाँ 7 हमारा 3 बार आया है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 7। यानी जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, यानी कौन सा पद सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक हो जाता है। तो ये 3 है वो 7 है, 3 बार आया, तो इसलिए हमारा बहुलक हो गया 7, ठीक है। ये प्रश्न भैया बहुत आता बता रहा हूँ, इसको तैयार कर लीजिए आप। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ 30 से 40, 30 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग चिन्ह क्या है, ये भी बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों वर्ग चिन्ह क्या होता है देखिएगा यहाँ पे, वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बराबर, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे हम। तो यहाँ पे 30 प्लस 40 बटा 2
तो यहाँ पर हो जाएगा ये 70/2, तो इसका आंसर निकलेगा 35। ठीक, तो आप जहाँ पे अगर विकल्प 35 है तो 35 पे आप टिक लगा देना। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात कैसे करते हैं आपको पता चल गया होगा। इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा वर्ग चिन्ह कहलाएगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ से। यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है, यदि 20 निरीक्षणों का समांतर माध्य 30 है तो उनका योग कितना होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है योग बराबर, तो प्यारे बच्चों ये 20 पदों की संख्या है, उनका माध्य 30 है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें योग मिल जाएगा। तो 20 गुणा 30, तो इसका 3 दूनी 6 और 2 जीरो जिंदाबाद, तो इसका आंसर आ जाएगा डी वाला। ठीक है, तो जब भी इस प्रश्न का यानी जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए और इनका योग पूछे आपसे, इनका योग पूछे तो इन दोनों का गुणा करा देना। ठीक, जो आंसर आएगा उसी पे आप टिक लगा दीजिए। ठीक, तो हमने इन दोनों गुणा कराया तो आंसर आया 600, तो आप डी वाले पे टिक इस प्रकार लगा देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप। हम बेटा इसमें वही प्रश्न कराने वाला हूँ, यानी वही प्रश्न आपको करा रहे हैं जो बोर्ड की परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, और ये रिपीट भी प्रश्न है हमारे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे इस सारणी में हमें क्या बताना है। देखो 2017 में आया हुआ प्रश्न है ये। निम्नलिखित सारणी का बंटन का बहुलक वर्ग होगा। जब आपको एक सारणी दी होगी और बहुलक वर्ग ज्ञात करना है, तो प्यारे बच्चों जो बारंबारता दे रखी है हमें बारंबारता, तो आपको ये देखना बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब आपको बहुलक वर्ग ज्ञात करना हो तो बारंबारता में देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 है, तो 8 के सामने कौन सा वर्ग है। देखो 3 से 4, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 3 से 4। तो कौन सा हो जाएगा 3 से 4, इसका तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक और प्रश्न है, उसको देखिएगा आप लोग। इसी प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 16 है। यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग है, तो आपको ये देखना बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 18 है, और 18 के सामने कौन सी संख्या है, 15 है, तो इस पे टिक लगा दीजिए। 18 पे टिक मत लगा देना। सबसे पहले आपको ये देखना बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 18, और 18 के सामने कौन सी संख्या है, 15 है। ठीक, तो ये वाला प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ से प्यारे बच्चों आपको लॉन्ग प्रश्न कराने वाला हूँ, जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। ठीक है, अब आपको यहाँ से मैं लॉन्ग प्रश्न बताने वाला हूँ, जरा ध्यान समझिएगा। तो देखो बोर्ड की परीक्षा में आपको इस प्रकार प्रश्न लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ प्रश्न पूछा निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको माध्य ज्ञात करना है। ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये हमारी बारंबारता दे रखी। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए मैंने तो लाइन कर रखी है, ठीक, जिससे कि हमारे थोड़ा टाइम की बचत हो जाए। तो देखो यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखा हुआ, तो पहले वाले कॉलम में लिखना वर्ग अंतराल, आपको यहाँ पे लिखना है वर्ग अंतराल, अंतराल। ठीक, इस वाले कॉलम में लिखना बारंबारता, यहाँ पर बारंबारता। फिर अगले कॉलम बारंबारता को प्यारे बच्चों एफ से लिखा जाता है। ठीक, यहाँ पे एफ लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखना हमें मध्यमान, मध्यमान, मध्यमान को एक्स लिखा जाता है। ठीक, पहले इतना लिख लो, इसके बाद आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल यही वाले दोनों कॉलम भरेंगे। तो यहाँ पे लिखना है 10 से 25, फिर लिखना हमें 25 से 40, फिर लिखना है 40 से 55, और 55 से 70, और 70 से 85, और इसके बाद 85 से 100। ठीक, ये वाला कॉलम लास्ट वाला योग वाला होता है। अब इसके बाद बारंबारता में ये वाली पूरी लाइन आपको लिख देना है। यहाँ पर ये वाली पूरी लाइन लिखी जाएगी। तो यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है 3, 2 3, यहाँ पे 7, और इसमें 6, यहाँ पर 8, और यहाँ पे 4, इस प्रकार। अब इसके बाद हमें मध्यमान निकालना। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ो 35, और 35 का आधा हो जाएगा हमारा 17.5। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना 17.5। फिर आप इसमें ये देखो, इनमें आप ये देखो कितने कितने का अंतर है। यहाँ पे अंतर है हमारा 15 का। कितने का अंतर है, 15 का। तो इस आगे वाली संख्या में 15 जोड़ के लिखिए। ठीक है, इस 17 में 15 जोड़िए तो हमारा हो जाएगा 32,
0.5। फिर इसमें आगे वाली संख्या में ही 15 जोड़ना है, फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47.5। इसके बाद फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62.5। फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो जाएगा 77.5। फिर इसमें 15 जोड़ेंगे तो जाएगा 92.5। या अगर ना जोड़ो तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। एक बार फिर सुनिए मध्यमान कैसे निकालते हैं। पहले इन दोनों को जोड़िए, 35 का आधा हो जाएगा 17.5। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये दिखना है इसमें कितने कितने का अंतर है। देखो प्रत्येक स्थान पे 15 का अंतर है, तो इस आगे वाली संख्या में 15 जोड़िए। 17 में 15 जोड़ेंगे 32, फिर 32 में 15 जोड़ेंगे 47, और 47 में 15 जोड़ेंगे 62, और लास्ट में 0.5 चलता रहेगा हमारा। अब इसके बाद हमारा अगला कॉलम बनेगा, तो ध्यान समझिएगा, अगला कॉलम है हमारा d बराबर ax माइनस ए। और प्यारे बच्चों ए क्या होता है, मध्यमान का जो बीच वाला पद होता है, मध्यमान का जो बीच वाला पद होता है। देखो इसमें बीच में दो पद आ रहे हैं, ठीक। ए हमारा कल्पित माध्य होता है प्यारे बच्चों, ए हमारा क्या कल्पित माध्य, इसको बड़ा ए कर लो, ठीक, ऐसे करके x माइनस ए वाला मान कहाँ से लाएंगे, जो मध्यमान है ना इसमें बीच वाला पद। देखो इस बीच में दो पद आ रहे हैं, तो यहाँ पर ए का मान कोई सा भी मान लो आप, ठीक है। तो मान लो ए का मान हम ये वाला मान रहे हैं, इन दोनों में से ए का मान कोई सा भी आप मान सकते हो, चाहे ये वाला मान लो चाहे ये मान लो। ए का मान, ए हमारा कल्पित माध्य होता, तो ए बराबर हो गया हमारा 62.5। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले ये x है तो पहले ये वाले सब मान लिख लो। तो यहाँ पे लिख लो 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5, और सब में से एक घटा दो, ये वाला घटा दो। 62.5 माइनस 62.5 माइनस 62.5 माइनस 62.5 माइनस 62.5 माइनस 62.5, और घटा घटा के सामने लिखिए इसके, ठीक है। ये वाला कलम थोड़ा बड़ा रखना है आपको। अब घटाओ, जब इसमें से घटाएंगे, जब हम इसमें से इसे घटाएंगे तो प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर बचेगा 45 बचेगा, ठीक। देखो 5 में से 5 जाएगा 0। अब इसके बाद इस 12 में से 7 जाएगा 5, 45 बचेगा यहाँ पे हमारा 45.0। जब हम इसमें से घटाएंगे तो बचेगा माइनस, ये माइनस का बचेगा, माइनस का चिन्ह लगाइए। जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का बचेगा हमारा 30.0, और जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 15 बचेगा, 15.0। अब प्यारे बच्चों ये प्लस माइनस कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आपको 0 लिख देना है। अब इसमें से घटाएंगे, अब प्लस का बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 15। फिर इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा प्लस का 30। इस प्रकार 30.0, ऐसे दशमलव लगाओ तो लगाना चाहो लगा दो। अब यहाँ पे हमारा जो अगला कॉलम बनेगा, वो अगला कॉलम होगा हमारा एफ इंटू डी, एफ गुणा डी, अर्थात इन दोनों का गुणा। अब देखिए इनका गुणा करेंगे, 2 का गुणा 45 में करो, 2 का गुणा 45 में करेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर 3 का गुणा, इस 3 का गुणा 30 में करेंगे तो ये भी माइनस का 90 ही बनेगा हमारा। अब इस माइनस 15 का गुणा 7 में करेंगे तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, ये भी हमारा माइनस का ही होगा। अब 0 का गुणा 6 में करेंगे तो ये 0 निकल के आएगा हमारा। अब 15 अट्ठे 120, ये प्लस का 120 हो गया। अब इसके बाद इसका इसमें करेंगे तो ये भी हमारा 120 बन गया, ठीक। इस प्रकार अब प्यारे बच्चों क्या करना है, पहले हमें इन माइनस वाली संख्या को जोड़िए। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 5, ठीक है। ये 5 हो गया, 9 को 9 18, 18 10 28। तो प्यारे बच्चों ये माइनस का 285। अब ये प्लस का, तो इन दोनों को जोड़िए। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240। अब ये माइनस का है और ये प्लस का, तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का बचेगा। तो यहाँ पे लिखना है, हमें नहीं लाइन से यहाँ पे लिखना है एफ इंटू डी, यानी सिग्मा एफ इंटू डी बराबर, जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 45 बचेगा। इसी प्रकार इधर सिग्मा एफ को जोड़ेंगे, यहाँ पे देखो ये वाला सिग्मा एफ है, इसको जोड़ना तो इसके नीचे लिख लो सिग्मा एफ बराबर, और इसका जोड़ है 30, ठीक। अब इसमें मान क्या क्या लगे, देखो ए का मान ये है हमारा,
ए का मान ये है और ये वाला सूत्र और ये मान, तो हमारा जो सूत्र होता है यहाँ पे लिखेंगे कल्पित माध्य, यानी कल्पित माध्य द्वारा आपको समांतर माध्य बता रहे हैं। कल्पित माध्य बराबर, यानी कल्पित माध्य ए, तो प्यारे बच्चों जो कल्पित माध्य वो हमारा कितना 62 दशमलव, तो यहाँ पे लिखेंगे 62.5, ठीक है, ये कल्पित माध्य हो गया। अब जो हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी और सिग्मा एफ, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। ए का मान ये लगा दो 62.5 और प्लस इसका मान ये रहा माइनस का 45, ठीक है, और बटा सिग्मा एफ का मान ये 30 है, तो यहाँ पे 30 लगा दीजिए। अब इसको जरा हल कर दीजिए, तो 62.5, अब ये 15 से काटो, 15 दूनी 30 और 15 तियो 45, तो प्लस माइनस माइनस 3/2, तो हो जाएगा 62.5 और 3 यानी 2 का भाग 3 में लगाएंगे तो ये निकलेगा 1.5। अब इसमें से घटा देंगे तो निकलेगा 61 आंसर आ जाएगा। यही हो गया प्रश्न का हल हमारा, ठीक है। एक अगर ये प्रश्न आपको कम समझ में आया तो बेटा मैं आपके लिए एक और प्रश्न लेके आ रहा हूँ जिससे कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो देखो प्रश्न हमारा है, यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित बारंबारता बंटन के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये 14, 15, 16, 17, 18 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते, बिल्कुल यही विधि लगाएंगे और वैसे ही हल करेंगे, ठीक है। तो ये टेबल बना लें और पेपर में आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे मिलेगा, तो आपको टेबल इस प्रकार बनानी है, ऐसे हल करना है। तो इसकी हम टेबल बना लें, तब इसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पर इस प्रश्न में भी हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। करने का तरीका वही होगा, मैं ये प्रश्न दोबारा इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको इस प्रकार मिलेगा, तो हमें दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बार, यहाँ पे लिखेंगे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, यहाँ पे लिखना बारंबारता, ठीक है। और प्यारे बच्चों बारंबारता को लिखा जाता है एफ से, फिर अगला कॉलम होगा मध्यमान, मध्यमान, ठीक, इसे एक्स से लिखा जाएगा वहाँ, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला कॉलम होगा डी बराबर एक्स माइनस ए हमारा कल्पित माध्य होता है। फिर अगला कॉलम होगा हमारा एफ इंटू डी, तो ये वाला कॉलम आपको बड़ा बनाना है, ठीक है। तीसरा वाला कॉलम यानी चौथा कॉलम ये बड़ा होगा हमारा। अब यहाँ पे जो मान दिए पहले मान लिख लें, यहाँ पे लिखेंगे 0 से 10, ठीक, ये वाले लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। और ये बारंबारता ये बाई लिखी जाएगी, यहाँ पे लिखना 12, 18, 24 और ये 15 और ये 11। अब प्यारे बच्चों निकालेंगे मध्यमान, तो मध्यमान इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5। अब आप इसमें ये देखो कितने कितने का अंतर है, यहाँ पे कितने कितने का अंतर है ये देखिए आप। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 10, 10 का अंतर है, तो इस 5 में 10 जोड़िए, 5 में 10 जोड़िए 15, 15 में 10 जोड़िए 25, 25 में 10 जोड़िए 35 और 35 में 10 जोड़िए 45। या एक काम करिए इन दोनों को जोड़ के आधा करके लिख लो, इन दोनों को जोड़ के आधा करके लिख लो। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे डी देखो, ए हमारा कल्पित माध्य होता है। ए कहाँ से मिलेगा, जो मध्यमान है ना, मध्यमान, मध्यमान में बीच वाला मान, तो इसके बीच में कौन है, देखो 25 है। तो प्यारे बच्चों ए का मान बन जाएगा हमारा 25, ठीक, ए का मान कितना बन गया 25। और पीछे वाले प्रश्न में मध्यमान में 2 मान थे, ठीक है, तो इसमें कोई सा भी मान लो। देखो ए का मान कैसे निकालते, मध्यमान का बीच वाला मान, तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो x माइनस ए है, तो पहले ये वाला पूरा लिख लो, यहाँ पे 5, 15, 25, 35 और ये 45, x वाला यानी मध्यमान पूरा लिख लिया हमने। अब सब में से 25 घटाओ, -25, -25, -25, -25 और ये -25। अब यहाँ पे क्या करना, हमें घटा घटा के लिख दो, तो यहाँ पर माइनस का 20 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा तो 0। अब इधर से घटेगा तो यहाँ पे बचेगा 10, इधर बचेगा 20। अब प्यारे बच्चों क्या करना है,
इन दोनों का एफ और डी का गुणा करना है, यानी इन दोनों का गुणा करना है आपको। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 माइनस का 240, ठीक है, 12 दूनी 24 और ये वाली 0। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस का, ठीक। अब इसका इसमें करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा हमारा। अब इसी प्रकार इसका इसमें करेंगे तो 150 ये प्लस का बनेगा, इसका इसमें करेंगे 220 ये प्लस का बनेगा। तो पहले ये माइनस वाले जोड़ लो, तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 8 4 12, 2 और 1 3 और एक हासिल 4, यानी 420 माइनस का हो गया। इन दोनों को जोड़िए, ये प्लस का मिलेगा हमें 0, ये हो जाएगा 7 और ये बनेगा हमारा 370। अब प्यारे बच्चों ये संख्या माइनस की और ये प्लस किया, अब इन दोनों को आपस में घटा लो तो माइनस का बचेगा कितना, यहाँ पे 0, 12 में से इस 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा और 3 में से 3 जाएगा 0, तो माइनस का 50 बचा हुआ है, माइनस का 50। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे हम, तो यहाँ पे सूत्र लिखना है समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी और बटा सिग्मा एफ। और प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे इसके नीचे लिख लो सिग्मा एफ इंटू डी बराबर माइनस का 50। अब इसके बाद एफ सिग्मा एफ इस बारंबारता को जोड़ेंगे हम, तो जब इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कितना आएगा देख लें, जोड़ एक बार, ये 10 10 और 4 14 14 और ये 5 19 19 और 1 20। तो यहाँ पे लिख लो पहले सिग्मा यह बराबर 20 की 0 हासिल 2 लगी है, ठीक है, 1 2 6 6 और 2 8 8 2 10। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया 100, यानी इसका मान जो निकला 100 निकला। एक बार चेक फिर कर लें और देखो बहुत सावधानी पूर्वक इन प्रश्नों को करना, नेक गलती होगी आंसर गलत आ जाएगा, बता रहा हूँ। 8 2 10 10 और 4 14 14 5 19 19 और 1 20 हासिल 20 की 0 हासिल 2 1 2 4 4 और 1 6 2 8, लो 80 आएगा। लो अभी गलत हो जाता हमारा, कितना आएगा इसका 80 आएगा, ठीक है। एक बार फिर जोड़ लें, 4 6 और 2 8, ठीक सही है। अब लगा दीजिए सूत्र यहाँ पर, ए का मान कितना 25 है, तो यहाँ 25 लगा दीजिए और प्लस और इसका मान ये रहा माइनस का 50 और बटा इसका मान 80। और प्यारे बच्चों फिर भी आपको कोई दिक्कत तो कमेंट करके बता देना, वीडियो को दोबारा बना दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 1 0 से 1 0 काट दो, ये 25 प्लस माइनस माइनस 5 बटा 8। अब 8 का भाग लगा दो, इस 8 का भाग 5 में लगाओ, तो देखो भाग भी लगा के दिखा दें हम। इस 8 का भाग 5 में नहीं लगा तो पहले भाग का ही बिंदी, फिर यहाँ रखो दशमलव, यहाँ बढ़ाओ 0, तो ये 8 छंग 48। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लो, 8 दूनी 16, 4 बचा, फिर 0 बढ़ा लो, 8 पन्ना 40। जब 8 का भाग 5 में लगाएंगे तो जो हो जाएगा 25 माइनस 0.625, कितना। अब इसमें से घटाना, तो यहाँ लिख लो 25.00, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे 625 घटाओ, तो यहाँ से दाई लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर रह गया 9 और 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर रह गया 9, 9 में से 3 9 में से 6 गया 3, यहाँ बचा 24। तो प्यारे बच्चों जिसका आंसर निकलेगा 24.375 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो मैंने बता दिया माध्यक, अब आपको बताने वाले हैं बहुलक कैसे निकालते हैं, ठीक, बहुलक और माध्यक कैसे निकालते हैं। ये था हमारा समांतर माध्य, ठीक है। और यही बेटा विधि बनाइए, इसमें गलती नहीं हुई क्योंकि उनमें गुणा नहीं करने पड़ते हैं। अगर आप जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। और ये जो हमारी विधि है ये वाली विधि कहलाती कल्पित माध्य विधि, ठीक है, कल्पित माध्य विधि। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, आप सिर्फ ये काम करिए, समांतर माध्य बराबर सूत्र लगाइए, प्रश्न को हल कर दीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप यहाँ से, तो आपको प्रश्न नंबर ये वाला कराने वाला हूँ, निम्नांकित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को लिखेंगे नहीं, आप समझो सही तरीके से, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है और इस प्रश्न में माध्य ज्ञात करना है, ठीक। तो माध्य कैसे ज्ञात करते जरा ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक है। देख लो सही तरीके से प्रश्न आपको इस प्रकार मिलेगा, जब इस प्रकार मिलेगा तो आपको कैसे लिखना है।
ठीक है, खड़े में लिखना है आपको, जो मैंने अभी 2 सवाल करके दिखाया वैसे ही लिखना है आपको। तो पहले यहाँ पे लिखना है आपको वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल, फिर लिखना है बारंबारता। तो जब माध्यक निकालेंगे, माध्यक के लिए सिर्फ 3 ही कॉलम बनते हैं, एक वर्ग अंतराल और एक बारंबारता, फिर लिखा है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक, ये माध्यक के लिए 3 मान यानी 3 खाने बनते हैं हमारे। तो वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, मैं प्रश्न आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 45, तो 40 से 45, फिर लिखना है हमें 45 से 50, फिर 50 से 55, फिर लिखना 55 से 60, फिर 60 से 65, फिर अगला कॉलम रहेगा 65 से 70, फिर 70 से 75। ठीक है, अब इसके बाद बारंबारता में लिखेंगे 2, 3, 8, 6, 6, 3 और ये 2। तो इतना तो बेटा प्रश्न में दिया हुआ, एक बार फिर दिखा दें हम आपको। देखो ये वाला प्रश्न है हमारा, ठीक है, ये वर्ग अंतराल लिख लिया और ये बारंबारता लिखनी है हमें। अब इसके बाद यहाँ पे संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता कैसे लिखी जाती है, ध्यान से समझिए। ये 2 है, पहले इस 2 को वैसे लिख लो, इस 2 में इस 3 को जोड़ो 5, 5 में इस 8 को जोड़ो 13, 13 में इस 6 को जोड़ो 19, 19 में 6 को जोड़ो 25, और 25 में 3 को जोड़ो, 25 में 3 को जोड़ो 28, और 28 में 2 को जोड़ो 30। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये हमारी संचयी बारंबारता निकल के आ जाती है। और ये वाला मान होता है प्यारे बच्चों n का, ये वाला मान होता है n का। तो n बराबर 30, n बराबर 30 हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इनमें दोनों यानी इनमें दोनों में 2 का भाग लगाना है। तो पहले n बराबर 2 कर लिया हमने, ठीक है, n बराबर 2। फिर आपको नई लाइन से लिखना n बटा 2, n का मान 30 और 30 बटा 2, तो जाएगा 2 एकम 2, ये बनेगा 15। तो n बटा 2 बराबर 15। अब जरा ध्यान समझिएगा, इसकी बहुत जरूरत है, बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाले, संचयी बारंबारता निकालने के बाद ये वाला मान होता है n का, तो n बराबर 30 लिख लेना आप। जब n बराबर 30 लिखेंगे, फिर नई लाइन से n बटा 2, तो n का मान 30, 30 बटा 2, तो ये 15 निकल के आया। अब आपको ये देखना है, 15 ऊपर से स्टार्ट करिए बेटा। यहाँ से 15 उधार ले सकते हैं आप, यहाँ से 15 उधार नहीं ले पाओगे, यहाँ से भी 15 उधार नहीं ले पाओगे, यहाँ से भी 15 उधार नहीं मिल पाएंगे आपको। अब यहाँ से 15 मिल जाएगा, इसमें 15 मिल जाएगा, तो इसी के सामने देखेगा। अब ये वाला मान हो जाता हमारा एफ का, और इसी के सामने ये वाला मान हो जाता एल का। यानी एल का मान कितना है, ये हमारी निम्न सीमा होती है और ये उच्च सीमा होती है। आगे वाली ये निम्न सीमा होती है सभी, और ये हमारी पीछे वाली उच्च सीमा है। तो एल का मान कितना हो जाएगा 55, और इसका मान एफ का मान 6, और इसके सामने से ऊपर वाला ये हो जाएगा सी एफ। तो ये वाले सम्मान मिल गए। एक बार प्रश्न को फिर देखिए आप। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे, ये वाला मान होगा n का, तो n बराबर 30 लिखेंगे, तो नई लाइन से n बटा 2 बराबर यानी 15 निकलेगा। अब आपको ये देखना 15 ऊपर से कहाँ से मिलेगा, इसमें 15 नहीं ले पाओगे उधार, यहाँ से भी उधार नहीं मिलेगा, यहाँ से भी उधार नहीं ले पाओगे, लेकिन यहाँ से उधार मिल जाएगा। यानी 19 में से 15 मिल जाएगा, या घटा सकते हैं, ऐसे बोलिए आप। जब 19 में से 15 घटा लोगे, तो इसके सामने ये एफ, यहाँ पे एल, और इससे ऊपर सी एफ हो जाएगा हमारा। ठीक, तो ये मान सब हमने ढूंढ लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, इसमें 5, 5 का अंतर है, 5, 5 का अंतर है। तो यहाँ पे h बराबर लिख लो 5। तो ये मान सब ज्ञात कर लिए हमने। अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे माध्यक बराबर। तो माध्यक बराबर जो सूत्र होता है हमारा, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ, और इंटू एच, ये माध्यक का सूत्र होता है हमारा। ठीक, सी एफ ये संचयी बारंबारता होती है हमारी। अब देखो एल का मान मैंने कितना बताया, 55 बताया, तो यहाँ 55 लगा देना आपको, प्लस अब n बटा 2 का मान देखो, n बटा 2 का मान 15, तो यहाँ 15 लगा दीजिए, माइनस सी एफ का मान देखिए कितना 13 है, तो यहाँ पे 13 लगा दीजिए, बटा एफ का मान कितना, एफ का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 लगा दीजिए, और एच का मान 5 निकाला, तो यहाँ 5 कर दीजिए। अब इसको हल करिएगा,
55 प्लस, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 बचेगा हमारा, कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे 2/6 और यहाँ पे 5, 2 एकन 2 और 2 3 यहाँ से कट जाए तो काट दो इसको, तो 55 प्लस ये हो जाएगा 5/3। अब 3 का भाग 5 में लगाएंगे, 55 प्लस ये हो जाएगा 3 एकन 3 दशमलव 6 चलता रहे, कटेगा ही नहीं, तो हो जाएगा 55 प्लस इसको लिखा जाएगा 1.67 लिखा जाए, ठीक, लास्ट वाला 6 हटाएंगे तो यहाँ पे 7 कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 66.67। तो प्यारे बच्चों ये आ गया प्रश्न का हल, ठीक है। तो माध्यक आपको इस प्रकार निकाल देना। अब इसके बाद यहाँ से अगला प्रश्न देखिएगा, उसमें आपको बताने वाला हूँ मैं बहुलक कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए आप भैया, इस प्रश्न को बार बार देख लीजिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और आपके पास जो भी किताब है उससे सवालों को अच्छे तरीके से लगा लीजिए आप। अब इसी प्रश्न के नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा था माध्यक ज्ञात करिए। अब इसी के नीचे हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये लिखा हुआ देखो बहुलक ज्ञात कीजिए। अब आपको हम ये वाला 4 चम्मच प्रश्न कराने वाले हैं, बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक। ये प्रश्न 2023 में आ चुके हैं भैया, 23-24 में, ठीक है। तो इस प्रश्न में बहुलक ज्ञात करना, जरा प्रश्न को ध्यान समझ लीजिए। प्रश्न आपको बोर्ड की परीक्षा में इसी प्रकार छप के आएगा, जब इस प्रकार छप के आएगा तो आपको कैसे लिखना है वो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए समझिएगा, तो इस प्रश्न में हमें बहुलक ज्ञात करना, ठीक है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ जो यानी प्रश्न में टेबल छपी होती है वही छाप दो पूरा, यानी वर्ग अंतराल और ये बारंबारता। तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं ध्यान समझिएगा। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों जो बारंबारता होती है हमारी, बारंबारता, तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या देखी जाती है। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो 20 है, तो 20 के सामने आपको लिखना F1, ठीक है। फिर इससे ऊपर लिखना F0, फिर इससे नीचे लिखना F2 और इसके सामने लिखना L। तो इस प्रकार ही हमें सभी मान मिल जाते हैं। एक बार फिर समझिएगा आप लोग, यानी बहुलक ज्ञात करने के लिए बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है। तो 20 के सामने F1, यहाँ पे F0, यहाँ पे F2, फिर इसके सामने L लिखना है, L बराबर 40। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आप, इसमें कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है, तो यहाँ पे लिख लो H बराबर 10, ठीक है। तो इसमें इतना ही करना। अब यहाँ पे सूत्र होता है उसको देख लीजिए, तो यहाँ पे सूत्र होता है हमारा बहुलक बराबर L प्लस, फिर यहाँ पे लिखना है आपको F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और बाहर होता H, ठीक। ये प्यारे बच्चों F2 बना हुआ है हमारा। अब ये जो हमने मान बताए वही सब मान इसमें लगा दीजिए। तो देखो L का मान कितना, L का मान 40 है, तो आपको यहाँ पे 40 लगा देना है, प्लस F1 का मान कितना, F1 का मान 20 है, तो आपको 20 और माइनस F0 का मान कितना 12 है, तो यहाँ पे 12 लगा दीजिए। अब यहाँ पे 2 गुणा F1 का मान 20 है, तो यहाँ पे 20 माइनस F0 का मान 12, तो यहाँ पे 12 और F2 का मान है हमारा 11, तो यहाँ पे 11 लगा दीजिए। और कोष्टक H के बाहर यानी H का मान कितना 10 है, तो यहाँ पे 10 लगा दीजिए, 40। अब इसको हल करिए, यहाँ पे तो बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 8 बटा ये 40 करिए पहले, 40 माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए, समान चिन्ह होने पे जुड़ जाता है, तो हो जाएगा हमारा 33। अब यहाँ पे 10 लगा दीजिए और प्यारे बच्चों यहाँ प्लस का चिन्ह चलेगा हमारा, तो इसका इसमें गुणा कर दो तो बन जाएगा 80 और यहाँ बचेगा 7। अब 7 का भाग 80 में लगाना है, तो 40 प्लस, अब देखो 7 एकन इधर लगा के दिखा दें हम आपको, तो ये 7 एकन 7, 7 एकन 7, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा, इसका उतारा ले लिया, फिर 7 एकन 7, यहाँ पे 3 बचा, फिर यहाँ रखो दशमलव, यहाँ बढ़ा दो 0, 7 चौक 28, यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ पे बढ़ा लो 0, ठीक। और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक। इतना हमें सिर्फ दशमलव से पीछे 2 अंक ज्ञात करने हैं, तो दशमलव से पीछे 2 अंक ज्ञात कर लिए, तो यहाँ पे लिखना है आपको 11.42 इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों इन दोनों को जोड़ दो, जब इसको जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आ जाएगा हमारा 51.5
5 2 सॉरी 4 2। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न पूरा हल हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से अभ्यास कर लीजिए। आपके पास जो भी किताब है, ठीक, ऐसे ही लगाइए, कोई दूसरी विदेश की नहीं है आपके पास। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब यहाँ से आपको बताने वाला हूँ पी का मान, एफ का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। अगला प्रश्न देखिएगा अब यहाँ से आप। अब ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान समझिएगा। तो प्रश्न निम्नलिखित बारंबारता सारणी में एफ का मान ज्ञात कीजिए। देखो एफ की जगह पे पी भी दे सकता है, के भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बस करने का तरीका एक ही होगा। एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य यानी समांतर माध्य प्यारे बच्चों 25 दे रखा है और ये हमारी सारणी बनकर तैयार। तो इस एफ का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेगा। जब आपको ऐसे मिल के आए तो आपको साड़ी इस प्रकार बनानी है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, ये वाला वर्ग अंतराल। ठीक, और यहाँ पे लिखना बारंबारता, फिर यहाँ पे लिखना मध्यमान, मध्यमान। ठीक, तो प्यारे बच्चों बारंबारता को लिखा जाता है एफ से, इसको लिखा जाता है एक्स से, पर अगला कॉलम एक्स इंटू एफ कर देना है आपको। वर्ग अंतराल में लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो बनाने बड़ी मेहनत लगती है यार, वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। ठीक, अब बारंबारता में ये वाला कॉलम लिखना हमें 6 एफ, फिर ये 6, फिर ये 10 और ये 5। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे मध्यमान, मध्यमान कैसे बनाते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5 ही रहेगा। अब आप इसमें देखो कितने का अंतर है, 10 10 का अंतर, तो इसमें 10 जोड़िए तो ये 15, 15 में 10 जोड़िए 25, 25 में 10 जोड़िए 35 और 35 में 10 जोड़िए 45। इस प्रकार अब क्या करना, एक्स इंटू एफ यानी इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा, तो ये बन जाएगा हमारा 30। इन दोनों का गुणा करेंगे 15 एफ बनेगा हमारा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे 15 छक्का 25 छक्का 150, 150। इन दोनों गुणा करना है 350। अब ये 25 25, 5 20 2 25। ठीक, हो गया गलत, 25 25 की 5 हासिल 2 और 5 20 2 22। ठीक, 225 होगा। अब प्यारे बच्चों इनको जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, इसको जोड़ेंगे, देखो 6 नहीं जोड़ना है, सॉरी ये एफ है, एफ को लास्ट में जोड़ा जाएगा, इस एफ को हटा दीजिए। 6 6 12, 6 6 12, 12 और ये 10, 22, 22 5 27। तो इसका जोड़ हो गया 27 प्लस एफ, ये प्लस जो एफ है ना लास्ट में जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर लिखना है सिग्मा, सिग्मा एक्स यानी सिग्मा एक्स इंटू एफ बराबर, ये नहीं जोड़ना, ये लास्ट में प्लस 15 यहाँ पे लिख लो 15 एफ। जोड़ते समय इसको मत जोड़ देना, नहीं तो गलती कर बैठो। देखो 0 0 0 ये 5 आ गया। ठीक, हाँ से तो लगी नहीं, इसको नहीं जोड़ना भैया, इसको नहीं जोड़ना है। ठीक है, ये 0 0 ये 5 आ गया, 3 3 और ये 5 8 8 और ये 2, सॉरी 8 और 5 13, 13 और 2 15। ठीक, हासिल 1 लगी है, 1 और 3 4, 4 और 2 6 और 1 हासिल 7, यानी 755 निकल के आएगा। देखो बेटा सही जोड़ना है, सही गुणा करना है, नेक गलती करोगे तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, बता रहा हूँ, और फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये हमने जोड़ कर लिया, तो इसके लिए एक सूत्र होता है हमारा समांतर माध्य बराबर। तो आपको समांतर माध्य बराबर लिखना है एक्स इंटू एफ बटा सिग्मा एफ, ये वाला सूत्र लगाना है प्यारे बच्चों आपको। ठीक है, तो समांतर माध्य देखो यहाँ पे दे रखा है 25। ठीक है, प्रश्न में जब किसी का मान पूछेगा तो समांतर माध्य प्रश्न में दिया होगा, तो 25 दिया हुआ तो आपको यहाँ पे 25 लगा दीजिए, 25 बराबर, और इसका मान ये रहा 755 और प्लस 15 एफ, और बटा इसका मान ये है 27 प्लस एफ। अब यहाँ पे गुणा करिएगा, तो इसके नीचे कर लो 1, तो पहले इसका गुणा करो, तो देखो 27
27 का यानी 25 का गुणा 27 में करेंगे तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175 की 5, हाँ से 17 लगी है हमारी, ठीक है। और 25 दूनी 50 और 50 में 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 67, तो यहाँ पे लिख देना है 67, इतना आ जाएगा हमारा। फिर 25 का एफ में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25 एफ, और इसका इसमें करेंगे तो 755 प्लस 15 एफ। अब एफ वाला एक तरफ बोलो, यानी इसको ले जाओ उधर, इसको ले जाओ उधर, तो ये 25 एफ माइनस 15 एफ और बराबर 755, इसको ले जाओ और माइनस का 675। अब यहाँ पे इसे घटाएंगे तो ये तो बचेगा हमारा 10 एफ, इसे घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 0 और 15 में से 7 जाएगा तो पैर बचो 8 बचेगा, यहाँ पर रह गया 6 और 6 में से 6 गया 0, फिर ये 0 से 0 कट जाएगा तो एफ बराबर 8 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हो जाता हल। तो उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आपको हम बता रहे माध्यक जिसमें एक्स वाई के मान कैसे निकाल जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको इस प्रकार हल कर देना है। अगला प्रश्न देखिएगा इसके बाद। इस प्रश्न के बाद एक और प्रश्न देख लो जिससे कि आपको 100% समझ में आ जाए, जिससे कि बोर्ड की परीक्षा में आप गलती ना करो। तो बिल्कुल प्रश्न ऐसे ही करना है आपको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता 18 रुपये, यानी कि समांतर माध्य 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो आपको पेपर में इस प्रकार ये प्रश्न मिलेगा। अब हमें टेबल बनाने, तब इसका एफ का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। समझिएगा ध्यान से कैसे इसको हल करना है हमें। तो इस वाले कॉलम में लिखना पहले आपको वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल, और इसमें लिखना बारंबारता, और बारंबारता को एफ से लिखा जाता है। फिर यहाँ पे लिखना मध्यमान, मध्यमान, मध्यमान को एक्स से लिखा जाता है। फिर अगला कॉलम लिखना आपको एक्स इंटू एफ। तो वर्ग अंतराल में यहाँ पर लिखेंगे 11 से 13, फिर 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, और ये 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। और बारंबारता यहाँ पे दे रखी है 7, 6, 9, 13 एफ, और ये 5 और ये 4। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे निकालना मध्यमान। मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, 24 का आधा 12। अब आप इसमें ये देखो कितने कितने का अंतर है, 2-2 का अंतर है प्रत्येक स्थान पे, तो इसमें 2-2 जोड़िए। यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 22, और यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक। इस प्रकार 2-2 जोड़ के मध्यमान ज्ञात कर लेंगे। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है 12 सत्ते 84। देखिए गुणा गलत ना हो जाए बेटा, 12 सत्ते 84, 14 पंजे 70, 12 सत्ते 84, 14 पंजे 70 और 14 84, ये भी 84 बन जाएगा हमारा, और 16 निम्मा 144, 144, ठीक है। इसका गुणा करिए 18 3 54 की 4 हासिल, 18 3 54 की 4 हासिल 5, 18 1 18 18 5 23, 18 5 23 करिए यहाँ पर, 18 3 54 की 4 हासिल 5, 18 1 18 18 5 23। अब इसका इसमें करूँ तो ये बनेगा हमारा 20 है। अब ठीक, इसको जोड़ेंगे, जोड़ते समय इसको नहीं जोड़ना है। 22 पंजे 110 करिए और 24 चौकू 96 करिए। अब यहाँ पे जोड़िए इसको, और जोड़ने में गलती बिल्कुल मत कर देना, बता रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे इसके जोड़ को लिखा जाएगा सिग्मा एफ, तो यहाँ पे लिख लेना हमें सिग्मा एफ बराबर। तो पहले इसको जोड़ी, जरा ध्यान से गलती ना हो जाए यार। देखो 9 6 15, 15 ये बन गया और 20 ये बन गया, 20 और 15 35, 35 और 5 35 और 5 40 और 40 और 4 39। कितना बना? 39 बना। एक बार फिर समझ लो यार। देखो हमने इन दोनों को जोड़ा, ये बन गया 15 और ये बन गया 20, 20 और 15, 20 15 35
35 में 5 जोड़ेंगे, 35 में 5 जोड़ेंगे 40, 40 4 44, यानी 44 प्लस एफ। इस प्रकार आपको एफ कर देना है। यहाँ पे जोड़िए तो इसको जोड़ को लिखेंगे सिग्मा एक्स इंटू एफ बराबर, ये 20 एफ लास्ट में कर लो पहले, और इसको हमें नहीं जोड़ना है। बच्चे लोग काफ़ी यहीं पे गलती कर देते हैं। तो देखो 1 2 3 4, ये 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 और 6 22, हासिल 2 लगी है। ठीक है, 8 का 8, 8 दिन 16, 16 4 20, 20 और 3 23, 23 और ये 1, 23 और 1 24, 24 में 9 जोड़ेंगे, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 6 दे दो उसको 33, 33 और 2 33 और ये 2 35, हासिल लगी हमारी 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो इसका जोड़ निकल के आएगा 252 प्लस 20 एफ। एक बार जोड़ इसका फिर चेक कर लूँ मैं, तो ये हमारा जोड़ बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हमें सूत्र लगाना है यहाँ पर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा सिग्मा एफ, ये हमारा समांतर माध्य का सूत्र होता है। तो प्रश्न में समांतर माध्य यहाँ पे दे रखा है, अभी जो मैंने प्रश्न दिखाया था 18 दे रखा है। ठीक है, देखो बेटा ये वाला प्रश्न हल कर रहे हैं हम, ये रहा हमारा 18। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रखा है कितना, इसका माध्य कितना 18 है, कितना 18, और इसका हम आपको आंसर भी दिखा दें। 5 में का घाघड़ी है ये, 5 में का घाघड़ी देखो 20 है, यहाँ पे इसका आंसर कितना, एफ का मान 20 से निकालना है। ठीक है, चलिए समझिएगा। तो इसकी जगह लगा देना 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 बराबर, यहाँ पे लिखना है 752 प्लस 20 एफ, और बटा यहाँ पे लिखना है 44 प्लस एफ। तो प्यारे बच्चों इसके नीचे करो, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, 752 प्लस 20 एफ बराबर, देखो 18 चौक 72 की 2 हासिल 7, फिर 18 चौक 72, 72 में 7 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा, और प्लस इसका इसमें करें तो ये 18 एफ ही हो जाएगा। तो 18 एफ को दल ले आओ, तो 20 एफ माइनस का 18 एफ, ये 792 माइनस 752, तो यहाँ पर तो बचेगा 2 एफ, और बराबर ऐसे घटाएंगे तो यहाँ पे 0, और ये 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, और 7 में 4 जाएगा 0, 7 में 7 जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, तो प्यारे बच्चों एफ बराबर 20 निकल के आ गया। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाता है। अब ये हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको हल कैसे करेंगे जरा ध्यान समझिएगा। तो प्रश्न है, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपको टेबल मिलेगी, और ये बारंबारता का योग यहाँ पे 60 दे रखा है, बारंबारता का योग 60 दे रखा है, तो एक्स वाई का मान कितना है, और इसका माध्यक दे रखा है 28.5। ठीक है, तो ये हमने टेबल बना रखी है समय की बचत करने के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ दी होने के बाद अब यहाँ पे निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो अगला कॉलम आपको लिखना है यहाँ पर संचयी बारंबारता। ठीक है, और संचयी बारंबारता एक प्रश्न में आपको बता चुके थे कैसे निकालते हैं, फिर भी एक बार फिर बता दूंगा मैं कि देखो 5 है तो पहले इस 5 को लिखना है, 5 में x को जोड़ना है तो x प्लस 5, फिर x प्लस 5 में 20 को जोड़ना है तो x प्लस 25, फिर इसको ये जोड़ यानी इस 25 में इसको जोड़ना है तो x प्लस 40, अब इसमें y को जोड़ना है तो x प्लस y प्लस 40, अब इसके बाद इसको 5 को जोड़ना है तो x प्लस y और प्लस 45। ठीक, इस प्रकार तो प्यारे बच्चों संचयी बारंबारता निकालने के बाद ये दोनों मान हमारे आपस में बराबर हो जाते हैं, ये दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखना है हमें नई लाइन से x प्लस y और प्लस 45 बराबर 60। ठीक है, इस 45 को उधर भेजेंगे तो x प्लस y बराबर 60 माइनस 45, तो x प्लस y बराबर 15, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर हम 1। ठीक, इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1। अब थोड़ा और आगे समझिएगा। अब इसके बाद ये वाला मान होता है हमारा n का, तो n बराबर आप लिखना 60, n का मान 60 मिल गया।
अब इसके बाद जो प्रश्न में माध्यक दे रखा, ठीक, माध्यक हमारा 28.5, तो यहाँ पे नई लाइन से लिखना माध्यक बराबर 28.5, ठीक। अब आपको ये देखना माध्यक वर्ग अंतराल में कहाँ पर आएगा। देखो 28.5 कहाँ पर आएगा, 28.5 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 28.5, 28.5 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और जब ये यहाँ पर मिलेगा तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा एल का मान। एल का मान कितना बन जाएगा 20, और ये एफ का मान भी 20 बन जाएगा। अब इसके बाद इसके सामने, ठीक, इसके सामने से ऊपर वाला ये बन जाएगा हमारा सी एफ, ठीक, सी एफ यानी संचयी बारंबारता, ये बन जाएगा हमारा। और इसके बाद वर्ग अंतराल में देखो कितने कितने का अंतर है, यहाँ पे 10-10 का अंतर है, तो यहाँ पे इसी के नीचे लिख लो h बराबर 10, h बराबर 10। अब यहाँ पे लगा देंगे माध्यक का सूत्र, ठीक, चलिए समझिएगा। तो नई लाइन से लिखना हमें माध्यक बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ अपान एफ और इंटू एच, ये होता हमारा माध्यक का सूत्र। अब जो मान हमने इधर सब निकाले सब इसी में रख दीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों एल का मान कितना, एल का मान 20 है, तो यहाँ पे 20 प्लस फिर एन बटा 2, एन का मान 60 है, तो यहाँ पे 60 बटा 2 करेंगे, और माइनस सी एफ का मान है x प्लस 5, तो यहाँ पे x प्लस 5 लिख देना है, और बटे में आएगा एफ का मान कितना 20 है, तो यहाँ पे 20, और कोष्टक के बाहर रहेगा एच का मान 10। और प्यारे बच्चों माध्यक हमें कितना दे रखा 28.5, तो यहाँ पे लगा देना 28.5, ठीक। अब इसको हल करेंगे, अब इस 20 को उधर ले आओ, तो 28.5 और माइनस का ये बन जाएगा 20, और बराबर प्यारे बच्चों ये इससे काट दो, ठीक है। तो यहाँ पर बचा, ये 2 से काटो, 2 एकम 2, तो ये बनेगा हमारा 30, तो यहाँ पर बचेगा 30, और माइनस, जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, तो x माइनस 5 और बटा 2 इतना बचा हुआ है। जब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा ये 8.5 बराबर, अब 30 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 25 माइनस x बटा 2। और प्यारे बच्चों इसका इसमें गुणा करेंगे हम, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 की 0 हाथ से लेख, और 2 अट्ठे 16 और 1 17, और दशमलव से पीछे 1 अंक, तो यहाँ पे लगा देना है दशमलव, और बराबर हो जाएगा 25 माइनस x। अब आपको x को उधर भेज दो, 25 को उधर ले आओ, तो हो जाएगा हमारा x बराबर 25 माइनस 17, तो x बराबर निकलेगा 8। तो प्यारे बच्चों एक आंसर निकल के आ गया x का मान। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, जो 1 मैंने बना के छोड़ दिया था, तो आपको लिख देना है समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह पे हमें यहाँ पे 8 लगा देना, यहाँ पर 8 लगा देना है, ठीक है। तो ये 8 प्लस y बराबर 15, तो इस 8 को उधर भेजिए, तो y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, तो y बराबर 7। तो ये हो गए प्रश्न का हल हमारा, ठीक है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।